प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अलीमा साहिबा के साथ सर जो वाक़या पेश आया है उस पर अब पीटीआई ये भी कह रही है कि वहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने उन दो ख़वातीन को गिरफ़्तार करने की बजाय उनको वहाँ से जाने दिया। आप इस वाक़े पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखें, सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये तमाम तर जो एक्ट था, चाहे वो किसी ने भी किया हो, हमारी पार्टी की तो ऐसी जो है वो परवरिश नहीं देती हमारी सियासी जमात के इस तरह की हरकत की जाएँ। गो के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से, ये पीटीआई के अपने ही लोग थे और पीटीआई के अपने लोग जो एहतजाज करने आए थे वो बिल्कुल इसमें मुलविस पाए गए हैं। जो ख़वातीन और इवन के बुशरा बीबी की जो बहन है वो भी इसको डिनाई कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये पीटीआई के अपने लोग थे। और ज़ाहिर बात है इसके ताने बाने तो पीटीआई के एक अपने प्रोटेस्ट से मिलते हैं। और ये केपी से आए थे तमाम तर लोग और ये गवर्नमेंट की जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस और APCA जो है वो चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो कि उनकी सैलरीज़ जो हैं वो डिले हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। तो इस हवाले से तो यही इत्तलात हैं। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई ही वो दोनों ख़वातीन जो इसमें मुलविस पाई गई हैं, बिल्कुल उनका ताल्लुक जो है इसी सियासी जमात से है और उसी सूबे से है जहाँ पे इनकी अपनी जमात बरसर इक़्तिदार है और पिछले 12 साल से है। अच्छा, लेकिन सर हाल ही में जो एक हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से बयान आया उसके बाद हुकूमत के ऊपर मुसलसल एक तनकीद ज़रूर हो रही है। और कल भी अगर अतर मिनल्ला साहब की गुफ्तगू आपकी नज़र से गुजरी हो तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो आमरीत होती है। आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं सर? देखें, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में जब हम क्योंकि मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ वकालत का और कानून का तालिब इल्म होने के नाते ज़ाहिरी बात है कि हमें तो यही सिखाया जाता है कि आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए और हर इदारे को अपने उस आइनी फ्रेमवर्क में या दायरा कार में रह के काम करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के मामले में जो है आप ट्रांसग्रेस करें या उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनको आप ट्रांसग्रेस करें। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि क्या ही बेहतर होता कि मौज़ूद जज साहब जो है वो जो टाइम उन्होंने बार एसोसिएशन में जाके ये सियासी तकरीर की है, बेहतर होता कि वो किसी बेंच में बैठते, कोई केस सुन लेते, आवाम को रिलीफ फराहम करते, आवाम के केसेस की सुनवाई हो जाती, ताकि कम अज़ कम जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो वहाँ पे अदालत में वो बैठते तो शायद ये जो हम इतना बैकलॉग का हमेशा से और जब जिस वजह से हमें 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी है कि इतना बैकलॉग है अदालतों के अंदर और आम शहरी तक वो इंसाफ की रसाई नहीं है और आम शहरी तक वो इंसाफ नहीं पहुँच सकता जो अदालतों में जो हाल है, तो ज़ाहिरी बात है कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं और अब अगर उसको कोई सियासी मामलात की तरफ लेके जाना चाहे तो वो उस पर मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन मैं इतना कमेंट ज़रूर करूंगा गुरमानी साहब के, काश क्या ही बेहतर होता कि ये जो वक्त बार एसोसिएशन के साथ एक सियासी गुफ्तगू शनीद में गुजरा, ये सियासी हवाले से उसके ऊपर कमेंट किया गया, तो वो अदालत में बैठ के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अब पाकिस्तानी अवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाता, उनके केसेस की सुनवाई हो जाती। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब ये जो अदालत के हवाले से ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात पहली दफ़ा नहीं है। आपके इल्म में है कि पहले खतूत लिखे गए, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात या बयानात अपनी जगह पे मौजूद हैं। क्या ये कुछ जो जजेस साहिबान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस का मामला या ऑप्शन भी हुकूमत के ज़ेर गौर है या इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल पूछा और मैं समझता हूँ कि अगर अपने हल्फ की पासदारी जो है कोई भी हो, चाहे वो एक वज़ीर हो, चाहे वो एक मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो और चाहे वो जज हो, तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर तमाम तर मामला तो इसी तरह हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के एंड पे तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, अगर इसको सियासी रंग दिया गया इस तकरीब को और अपने हल्फ की पासदारी नहीं की गई तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल बार काउंसिल्स और ऐसे लॉयर्स मौजूद हैं जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर चीज़ों को, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है कि लेजिस्लेचर का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है और एग्जीक्यूटिव का अपना काम है।
तो कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं कर सकता या उस पर ऐसी बयानबाजी नहीं कर सकता। माज़रत के साथ इस मुल्क की 77 साल तारीख को अगर उठा के देखें तो फिर ऐसे ही मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसग्रेस किया गया दूसरे इदारों के काम पे, बिलखुसूस अगर जुडिशरी के हवाले से बात करें तो मैं इस पर इतना ज़्यादा तो कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और उस डोमेन में रखना ज़रूरी है, और ताकि आप किसी हल्फ की जो पासदारी है उसको यकीनी बना सकें और उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब सर यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजह चाहूँगा कि रेफरेंस तो मेरी मालूमात के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि वो तो हुकूमत ही मूव करेगी। तो अगर आपके मुताबिक ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है जिसका आप इजहार कर रहे हैं, तो फिर रेफरेंस हुकूमत भेज सकती है, ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है, या बार काउंसिल्स के ज़रिए ये होगा? देखें, कोई भी वकील जो है विद इन अपराइट स्टैंडिंग एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल उसको वो मूव कर सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इससे पहले भी कईयों के ख़िलाफ़ हुआ, वो वहाँ पे वो अप्रोप्रिएट फोरम है। हमारे हुकूमत के लेवल पे कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत चल रही है। अच्छा, लेकिन सर इसी के साथ साथ हाल ही में जो हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक बयान दिया, हनीफ अब्बासी साहब ने उसका जवाब दिया, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बेहतर होता है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये बात करने की बजाय उनसे मुलाकात के दौरान ये बात कर लेते। ये पार्टी के अंदर क्या इख्तिलाफात हैं, क्या चल रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब की जो नाराज़गी अगर है भी तो वो किस इशू पे है? नहीं, देखिए, नाराज़गी नहीं है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और एक हाइपर दोनों तरफ से चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब बिल्कुल पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है और इवन के कैबिनेट का प्लेटफॉर्म मौजूद है और वहाँ पे बात हो सकती थी, बजाय इसके कि एक असम्बली के फ्लोर पे बात की जाए। ख्वाजा साहब ने जो बात की, जितना मैं समझ सका हूँ उनकी बात को, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की कि ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत सियासतदान कि हम उस लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को फर्दर स्ट्रेंथन करें। 18वीं तरमीम इसीलिए लाई गई थी कि ताकि जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो एक आम शहरी को, गरीब पाकिस्तानी शहरी को जो उसका फ़ायदा पहुंचना है, वो फ़ायदा अभी तक नहीं पहुंच सका और वो बाकायदा तौर पे पूरी तरह लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फ़ाल नहीं हो सके। मेरा काम बसीयत MNA या MPA या हमारा काम बसीयत मेंबर पार्लियामेंट पॉलिसी का है, कानून साजी का है, लेजिस्लेशन का है। हमारा काम नहीं है गली नाली बनाना, सीवरेज के काम देखना, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हम हल्कों की सियासत करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इस तमाम तर मामले के ऊपर ख्वाजा साहब का आई थिंक ये व्यू था। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ, और हनीफ अब्बासी साहब ने उस पर बग़ैर नाम लिए जो बातें की, तो उन्होंने कहा कि जी ये फोरम नहीं है। तो वो दोनों की मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई हैं चीज़ें जो नहीं ली जानी चाहिए थी। और हम एक ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।